मेरे पापा चले गए, ठीक है। अगर अगर देश को ठीक करने के लिए अगर मुझे भी कुछ हो जाए, मेरे मम्मी को भी कुछ हो जाए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी कुछ भी नहीं है। हम एकदम रेडी है, एकदम रेडी। मगर स्कूल को ठीक करना है, स्कूल को एकदम ठीक करना है भाई। मेरे जो पिताजी थे वो चल बसे, सभी को पता है। तो अभी जो कंपनसेशन की बात की है, भैया ने बात की है, कंपनसेशन लेके कितना देर चलेगा? हम लोग ये किस लिए कर रहे थे? स्कूल ठीक करने के लिए, देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कंपनसेशन के बदले एक गवर्नमेंट जो है एक मतलब वर्ल्ड क्लास एक आपका स्कूल बना के दिखाए, और मेरे पापा के नाम पे हो। चाहे जान भी देना पर मेरा हाजिर है, फिर हम स्कूल ठीक करके रहेंगे। अब टेंशन मत लीजिए, अब टेंशन मत लीजिए, देश को ठीक करके रहेंगे। तुम परिवार हो, अब तुम्हारी और आंटी की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए इस अब्दुल को अपने पिता के मारे जाने के बाद भी, अपने पिता के हत्या कर दिए जाने के बाद भी ये कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर कुछ करना है तो मेरे पिता के नाम पर एक स्कूल खोल दीजिए। आप सोचिए कि किस तरह का माइंडसेट होगा। हमने बोला कि अब्दुल विल डिमांड कॉम्पनसेशन। अब्दुल ने बोला मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पापा के नाम पे आप एक स्कूल बनाओ। आप उस बच्चे का माइंडसेट सोचिए, किस तरह का माइंडसेट होगा उसका कि कॉम्पनसेशन नहीं मांग रहा है। उसकी दादी अभी मेरे को ये बोली कि उसकी दादी बोली कि अब्दुल जिम्मेदारी है तुम लोगों की, और बोल दिए कि इनकलाब जिंदाबाद जीत तुम लोगों की होगी। आप सोचिए किस तरह की परवरिश रही है अब्दुल की, और किस तरह के पिताजी रहे होंगे अब्दुल के। अब्दुल के माताजी कह रही थी कि इस घटना के पीछे लोकल एमएलए का भी खास रोल है। एक सेकंड, निर्मल डाड़ा जो यहाँ का लोकल एमएलए है, जो खुद को बहुत बड़ा गुंडा मानता है, उसका पाला अभी तक इस देश के कॉकरोचेस से पड़ा नहीं है। सही बात, सही बात। और भाजपा के जितने भी गुंडे घूम रहे हैं पूरे देश भर में, उनको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। सही बात। कॉकरोच जनता पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया। लगभग 1 महीने से ज्यादा वो प्रोटेस्ट जारी रहा, और उस प्रोटेस्ट में शुरू से लेकर के आखिरी तक अब्दुल नाम का एक नौजवान लड़का शामिल रहा। जब वो लड़का बंगाल पहुंचता है, अपना घर जो उसका बंकुड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वहां इंदस एक थाना क्षेत्र है, वहां का रहने वाला। अभी हाल ही में 15 अगस्त से कॉकरोच जनता पार्टी ने अभिजीत दीप के, आशुतोष रांका, सौरभ दास, इन लोगों ने एक मुहिम की शुरुआत की, नाम रखा स्कूल ठीक करो। यानी कि जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए एक प्रयास की शुरुआत की गई। इसके तहत जोनल अलग अलग कहा सकता है वॉलंटियर्स बनाए गए, जिसमें एक वॉलंटियर ये अब्दुल भी। अब्दुल एक स्कूल में जाता है 13 तारीख को, सरकारी स्कूल में। वहां कहता है कि साहब स्कूल की व्यवस्थाओं को बेहतर कीजिए, कल मैं फिर आऊंगा, यहाँ हालात देखेंगे, जो कुछ होगा उसका एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में जारी करेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू जारी करेंगे, और बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं। आप जानते हैं स्कूल में वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, कई समस्या है, और उन समस्याओं का निदान लोग चाह रहे हैं। अगर एक स्कूल बेहतर हो जाएगा तो क्या इससे किसी भी दल, किसी भी राजनीतिक दल को परेशानी हो सकती है? क्या अगर स्कूल बेहतर हो जाए तो भाजपा को विरोध करना चाहिए, या कोई दल, कोई भी राजनीतिक दल विरोध करना चाहेगी? लेकिन आरोप है कि इस मामले के बाद देर शाम अब्दुल के घर पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक गुंडे पहुंचते हैं और अब्दुल के साथ मारपीट शुरू करते हैं। अब्दुल को बेरहमी से मारते हैं, तो अब्दुल के पिता वहां पहुंचते हैं और वो बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। इस दरमियान अब्दुल को छोड़ करके अब्दुल के पिता को भी बेरहमी से मारा जाता है। इतना मारा जाता है कि अब्दुल को अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है, आप अंदाज़ा लगाइए। और जब अस्पताल में वो पहुंचते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। और अब कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन आशुतोष रांका आज उनके घर पहुंचते हैं, वहाँ उनकी माँ से मुलाकात करते हैं, अब्दुल की माँ से, अब्दुल से, और उन्हें हिम्मत हौसला देने का काम शुरू करते हैं। जो कॉकरोच जनता पार्टी और जिस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका अब्दुल को हिम्मत देने के लिए बंगाल पहुंचते हैं कि आपके पिता की डेथ हो गई, हत्या हुई, मर्डर हुआ, हम आपको हिम्मत देने के लिए आए हैं, वही लड़का, वही अब्दुल
अभिजीत दीपके को हिम्मत देता है और कहता है आप इमोशनल मत होइए, भावुक मत होइए, रोइए मत। मैं नहीं रोया मेरे पिता की मौत पर, मैंने आंसू नहीं बहाया अपने पिता की मौत पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हो और इसके लिए अगर मेरी मां जो बची है, जिंदा है, अगर उसकी जान भी कुर्बान हो जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं अपनी जान देने के लिए कुर्बान हूं, लेकिन इस देश के शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, स्कूल का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। और इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए एक बड़ी कोशिश की गई, एक अच्छी कोशिश। लेकिन क्या देखा आपने, अब्दुल को अपने पिता को खोना पड़ा। लेकिन अब्दुल कहता है अभिजीत दीपके से कि घबराइए मत, परेशान मत होइए। भैया आए हैं। जी जी जी, तुम ठीक हो अभी? अभी मैं ठीक हूँ। मम्मी कैसी है? मम्मी भी ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आशु तो भैया बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। नहीं नहीं, वही आशु आशु रहेगा वहाँ पर पूरे टाइम। और यार क्या बोलूं ना, समझ नहीं आ रहा है। एक जोक ही सुना दीजिए फिर। हम तो यार तुम्हारे साथ है भाई, ठीक है? तुम अब हमारी जिम्मेदारी हो, तुम देखिए, हमारा परिवार हो। हाँ देखिए दीपक भाई, मैं चाहता हूँ जो मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था, स्कूल ठीक करो, ठीक है, हमें रुकना नहीं, हमें करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें करना है। मेरे पापा चले गए, ठीक है, अगर देश को ठीक करने के लिए अगर मुझे भी कुछ हो जाए, मेरे मम्मी को भी कुछ हो जाए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी कुछ भी नहीं है। हम एकदम रेडी है, एकदम रेडी, मगर स्कूल को ठीक करना है, स्कूल को एकदम ठीक करना है भाई। तुम्हें पता है इसने, हमने बोला इसको कॉम्पनसेशन हम डिमांड करेंगे, तो इसने क्या बोला कि मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पापा के नाम पे स्कूल बनवाओ। मैं जब गया था ना, जंतर मंतर गया था ना, पता है आप पापा आपके बारे में क्या बोल रहे थे? आप तो मतलब बहुत हो गए थे। पापा बोल रहे थे एक बार कि जो है देश के साथ जो खड़ा है उसके साथ हमेशा खड़ा रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो मैं कैसा मैं देखूंगा? नहीं, एकदम नहीं। देखिए मैं हो गया ना, पापा हो गया, मैं एक बार भी इतना मैं रोया भी नहीं कुछ। मुझे पता है कि देश का हाल बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। मुझे मेरा पापा जो लॉस था वो हो गया है, अभी कुछ वो वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो अबे हमें रुकना नहीं है, एकदम से रुकना नहीं है हमें। तुम दे रहे हो मुझे, तो मतलब मुझे तुम्हें हिम्मत देनी चाहिए, तो तुम मुझे हिम्मत दे रहे हो भाई। कोई नहीं, आप संभालिए, मुझे तुम्हें हिम्मत देनी चाहिए। संभालिए अपने आप को। मैं ठीक आप टेंशन मत लीजिए, चाहे जान भी देना पड़े मेरा हाजिर है, फिर हम स्कूल ठीक करके रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, देश को ठीक करके रहेंगे। तुम अब परिवार हो, अब तुम्हारी और आंटी की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? वही तुम हमारा परिवार हो भाई। मैं आप लोगों के लिए आंटी को भी ये बोल दे, आंटी थोड़ा परेशान हो रही है। आंटी को हमने यही बोला कि अब अब्दुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परिवार हो, अब जिम्मेदारी हमारी है। अब्दुल के साथ साथ मैं भी आपका बेटा। আমি চাই তো তোমরা সবাই থাকো, হাত ছাড়া কোনো কিছু বিনিময়ে তোমাদের আমার ছেলে না হারায়। मम्मी कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, मम्मी कह रहा है कि मेरा बेटा का हाथ मत छोड़ना, साथ में रहना, ऐसा कौन है, ठीक है। वो वाला जो हर কিছু বিনিময়ে যেন তোমাদেরকে না আমার ছেলে। दो और बेटे हैं, आशुतोष और अभिजीत हैं, अब 2 और बेटे हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है। नहीं, अब आप हमारे परिवार हो, आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। রঙ্গর ভেঙে পড়লে আমার মা ভাঙেনি, তুমি ভাঙো। अंकल के साथ जो हुआ उसके लिए वेरी सॉरी भाई। लेकिन तुम अब हमारा परिवार हो और हम पूरी तरीके से तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे भाई। एकदम टेंशन। हमें ठीक करना है, स्कूल ठीक करना ही करना है, अभी करना है, हमको करना है। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ एक बार यहाँ से फ्री होके। ये हालत है। और देखिए, ये इसे आप इत्तेफाक समझ लीजिए या जो समझिए, इस देश में चाहे वो जंग आज़ादी का मामला रहा हो या इस देश के बड़े से बड़े मुहिम में जब इस देश को बेहतरी फराहम करने का प्रयास हुआ हो, तो जान की आहुति देने के मामले में मुसलमान अव्वल दर्जे पर होता है। और कॉकरोच जनता पार्टी के किसी समर्थक की पहली मौत हुई है और वो मौत एक मुसलमान की हुई।
आशुतोष रांका कहते हैं कि हम परिवार के साथ हैं, ये अब्दुल अब मेरी जिम्मेदारी है। अब्दुल के पिता 51 वर्ष के थे, उनकी मौत हो गई है, उनकी हत्या कर दी गई है गुंडे मवालियों के द्वारा, आतताई आतंकियों के द्वारा। ये सब कुछ बंगाल में हुआ है। शुभेंदु अधिकारी वहाँ के आप जानते हैं मुख्यमंत्री हैं। देखना यह है इस परिवार को कब इंसाफ मिलता है। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।